अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ हुसैन। अभी तक के हमने 10 क्लास का मैथ्स 2 में एक्सरसाइज नंबर 1.2 हल कर चुके हैं। आज हम करेंगे कुछ आजमाइशें देखेंगे और साथ ही में एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रही हमारे पास आजमाइशें। तो पहली आजमाइश कौन सी है? जा आजमाइश। तो इससे आपके क्या समझ में आ रहा है? तीन ज़ाज़ा है तो तीन ज़ाविये होंगे। तो इसमें चलिए पढ़ते हैं। दो मुसल्लस के रासों के दरमियान दी हुई एक से एक के मुताबिकत के लिहाज से बनने वाले तीनों नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हो तो मुसल्लस क्या होंगे? मुतशाबा होते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? तीनों ज़ाविये एक दूसरे क्या होना? मुतमासिल। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएंगी? ज़ाज़ा आजमाइश। तो यहाँ दिया हुआ है हमारे पास मिसाल दी हुई है मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस ए बी सी। अगर जाविया ए मुतमासिल हो जाविया पी के और जाविया बी मुतमासिल हो जाविया क्यू के, इसी तरह जाविया सी मुतमासिल हो जाविया आर के, तो मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा होगा किसके? मुसल्लस ए बी सी के। कौन सी आजमाइश से? जा आजमाइश से। बस यहाँ इतना ही दिया हुआ है। इसी तरह मुसल्लस की मुतशाबियत के लिए कौन सी आजमाइश है? अब जा आजमाइश। यहाँ कितने जाविये होंगे? दो जाविये। तो यहाँ दिया हुआ है रासों के दरमियान एक से एक की मुताबिकत के लिहाज से अगर एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी जावियों से मुतमासिल हो तो पहले मुसल्लस का बाकी मानदा तीसरा जाविया दूसरे मुसल्लस के बाकी मानदा तीसरे जाविये से मुतमासिल होता है। अगर गौर करने की बात यह है, अगर दो जाविये मुतमासिल है तो तीसरा जाविया तो खुद ब खुद मुतमासिल ही होगा ना। तो इसलिए यहाँ हमें यह समझ में आ रहा है, अगर दो मुसल्लस के दो जाविये भी अगर मुतमासिल हो गए तो ये मुसल्लस को मुतशाबा साबित करने के लिए काफ़ी है। बस इसमें यही दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं। ये हमें मालूम है कि एक मुसल्लस के दो जाविये और दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी जाविये के मुतमासिल हो तो भी ये शर्त दोनों मुसल्लस को मुतशाबा होने के लिए काफ़ी है। इससे नतीजा निकलता है कि अगर एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो जावियों के मुतमासिल हो तो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। और कौन सी आजमाइश से होंगी फिर? अगर दो जाविये मुतमासिल हुए तो ज़ाज़ा आजमाइश से। तो यहाँ मुसल्लस दिया हमें ए बी सी और यहाँ मुसल्लस दिया है पी क्यू आर के। अगर ए मुतशाबा है किसके? पी के, ए मुतमासिल है पी के और बी मुतमासिल है क्यू के, तो ये मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा होगा मुसल्लस पी क्यू आर से। किस बिना पे? जा आजमाइश की बिना पे। तो चलिए अब आगे की आजमाइश देखते हैं। अब कौन सी आजमाइश है हमारे पास? जिल आजमाइश। तो इससे आपके समझ में क्या आ रहा है? जिल मतलब ज़िला, जा मतलब जाविया और फिर जिल दिया हुआ है यानी ज़िला, यानी दो ज़िले और एक जाविया अगर एक दूसरे क्या है? मुतमासिल है तो फिर ये आजमाइश कौन सी होंगी? जिल आजमाइश। दो मुसल्लस के रासों के दरमियान कोई एक से एक मुताबिकत के लिहाज से अगर इनके नज़ीरी अज़ला की दो जोड़ियाँ एक ही तनासुब में हो और इन अज़ला को शामिल करने वाले ज़ाविये मुतमासिल हो तो दोनों मुसल्लत मुतशाबा होते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है? अगर दो नज़ीरी अज़ला, अब पहला नज़ीरी अज़ला क्या है यहाँ? के एल, इसकी निस्बत किससे बनेगी? आर एस से, बटे आर एस बराबर एल एम बटे एस टी। अब इन दोनों अज़ला को जो जो कड़ी बांध रही है यानी जाविया, वो कौन सा जाविया है? के एल एम मुतमासिल होगा किसके? आर एस टी के, यहाँ दिया हुआ है। तो फिर इस बिना पे हम कह सकते हैं मुसल्लस के एल एम मुतशाबा है मुसल्लस आर एस टी के। और कौन सी आजमाइश से? जिल आजमाइश से। तो अगली आजमाइश क्या हमारी?
जिल 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 आजमाइश। चलिए इसे देखते हैं। दो मुसल्लस के रासों में दी हुई कोई एक से एक के मुताबिकत के लिहाज से अगर एक मुसल्लस के तीनों अजला दूसरे मुसल्लस के तीनों नज़ीरी अजला के तनासुब में हो तो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। मुसल्लस की मुतशाबियत के लिए इस आजमाइश को जिल जिल आजमाइश कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास मुसल्लस दिए हुए हैं पी क्यू आर और मुसल्लस एक्स वाई जेड। तो कहने का मतलब क्या है, अगर तीनों मुसल्लस की जो तनासुब है, पहले मुसल्लस का तनासुब क्या होगा, जिले का एक्स, ये होगा पी क्यू। दूसरे मुसल्लस का क्या होगा, जिला एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड बराबर क्या आएगा, पी आर बटे एक्स जेड। अगर ये तीनों क्या है, तनासुब मसावी आए तो फिर ये कौन सी आजमाइश होंगी, ये होंगी जिल 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 आजमाइश। तो यहाँ तक क्या आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। नहीं, अभी और आजमाइश बाकी है हमारे पास तीन। तो ये कौन सी आजमाइश है, मुतशाबा मुसल्लस की खुसूसियात है। अब खुसूसियात, इन्हें कहा सी खासियत। अब मुसल्लस ए बी सी खुद के तो मुतशाबा हो ही सकता है ना। मुसल्लस ए बी सी ये तो खुद के मुतशाबा तो है ही। तो यहाँ बस यही दिया हुआ इन्हीं खासियत में। इसी तरह मुसल्लस कौन सी है, तशक्कली खासियत यानी सिमेट्री। सिमेट्री मतलब एकदम सिमेट्री, हूबहू। अब जैसे दिया हुआ है यहाँ मुसल्लस डी ई एफ मुतशाबा है मुसल्लस ए बी सी के, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा होगा मुसल्लस डी ई एफ के, यहाँ यही दिया हुआ है। इसी तरह अब कौन सी है, उबूरी खासियत। अगर मुसल्लस डी ई एफ मुतशाबा है किसके, ए बी सी के, तो फिर ये मुसल्लस डी ई एफ जी ई एफ के भी तो मुतशाबा होंगे इतना, बस यहाँ यही दिया हुआ है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 ये रहा हमारे पास, शक्ल में जाविया ए बी सी कितना है 75, और जाविया ई डी सी ये कितना है, ये भी 75। तो दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुतशाबा है, इनकी मुतशाबियत की एक से एक की क्या है, मुताबिकत से लिखे। हमें ये बताना है ये मुसल्लस क्या है, पहला ई डी सी और मुसल्लस ए बी सी में हमें ये साबित करना है मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है मुसल्लस ई डी सी के, और किस आजमाइश की बिना पे, वो भी तो बताना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या हमारे पास, दिया हुआ है पहला क्या दिया हुआ है हमारे पास, जाविया ई डी सी बराबर कितना है 75, और क्या है, और ए बी सी कितना दिया हुआ है, ये भी 75। तो इस बिना पे कह सकते हैं ना हम, जाविया ई डी सी मुतमासिल है जाविया ए बी सी के, किस बिना पे, क्योंकि दोनों 75 ही है। तो इस बिना पे हम कह सकते हैं जाविया ए डी सी मुतमासिल है जाविया ए बी सी के। इसे हम एक दे देंगे मसावात। इसी तरह और कुछ आपको दिख रहा है इसमें, यहाँ दिख रहा है आपको एक जाविया सी, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जाविया ए सी बी
मुतमासिल है जाविया कौन सा होगा, ई सी डी के, ई सी डी किस बिना पे होगा ये भी, ये होगा दोनों एक ही मुश्तरिक है, इसमें जाविया है ना, मुश्तरिक नुकात। मुश्तरिक जाविये, क्योंकि ये दोनों मुसल्लस में जाविया सी दोनों में क्या है, मुश्तरिक है, इसलिए ये क्या होगा, मुश्तरिक जाविया। इसे दे देंगे हम मसावात नंबर 2। तो अब हम कह सकते हैं मसावात एक और दो से मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है मुसल्लस ई डी सी के किस बिना कौन सी आजमाइश से, जा जा आजमाइश से। तो हमने यह साबित कर लिया मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है जा मुसल्लस ई डी सी के। इसी तरह अब सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में क्या दिया हमें, शक्ल में दिए हुए मुसल्लस क्या मुतशाबा है, अगर है तो किस आजमाइश की रूह से। हमें बताना है ये पहले मुतशाबा है तो किस आजमाइश की रूह से। तो सबसे पहले मुसल्लस दे देंगे, हम मुसल्लस लिखेंगे। पहला मुसल्लस क्या है, मुसल्लस एल एम एन और मुसल्लस पी क्यू आर में हमने जिलजिल आजमाइश पढ़ी थी ना, जिसमें हमने क्या बताया था, अगर तनासुब इनके यकसा हो तो मुसल्लस क्या होते हैं, मुतशाबा। तो हम इनके तनासुब देखेंगे, चेक करेंगे कि ये यकसा है कि नहीं है। पहला देखेंगे पी क्यू बटे एल एम बराबर कितना है, पी क्यू कितना है हमारे पास 6 और एल एम कितना है 3। ये कर सकता है, जी हाँ, ये हो जाएगा 2। इसे दे देंगे हम एक मसावात। इसी तरह क्यू आर बटे एम एन बराबर, क्यू आर कितना है हमारे पास 8 और एम एन कितना है 4। ये भी कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। इसे हम मसावात 2 दे देंगे पॉइंट। और इसी तरह अब क्या बचा हमारे पास, पी आर बटे एल एन, तो कितना है हमारे पास, ये है 10/5। ये भी कट के कितना हो जाएगा बेटा 2। इसे हम दे देंगे 3। तो हम 1 2 और 3 से कह सकते हैं ना, पी क्यू बटे एल एम बराबर है क्यू आर बटे एम एन के, और ये बराबर है पी आर बटे एल एन के। तो फिर ये जब ये तीनों ज़िले क्या है एक दूसरे के मसावी है, तो फिर ये कौन सी आजमाइश हुई, जिल 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 आजमाइश। तो बच्चे आपको यहाँ तक के समझ में आया। यहाँ क्या बताना, क्या दिया हुआ था हमें सवाल में, दिए हुए मुसल्लस मुतशाबा है क्या नहीं है। तो किस बिना पे बताएंगे, यहाँ हमने ज़िलों के तनासुब लिए और उससे पता लगा है कि ये ज़िले एक दूसरे के क्या है, मसावी है, यानी इनकी निस्बत क्या है, मसावी है, बराबर है। तो हमने 1 2 3 यहाँ निकाले, इनकी निस्बत, इनकी सबों की निस्बत कितनी आई, 2 2 2। तो फिर हम मसावात 1 2 3 से कह सकते हैं ना, पी क्यू बटे एल एम बराबर है क्यू आर बटे एम एन के, और पी आर, ये क्यू आर एम एन बराबर है पी आर बटे एल एन के। और हमने
जिलजिल आजमाइश में पढ़ा था, अगर एक मुसल्लस के 3 अज़ला दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला 3 नज़ीरी अज़ला के क्या है तनासुब में हो तो फिर वो क्या होता है, कौन सी आजमाइश होती है, जिलजिल आजमाइश। तो यहाँ हमने साबित कर लिया। तो चलिए बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।